हेलो सभी को नमस्कार। मैं नितेश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AGVGS पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज हम आधुनिक इतिहास में नवाब ऑफ बंगाल के नवाब, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, जो प्लासी का युद्ध है और बक्सर का युद्ध है, वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं नवाब ऑफ बंगाल से। तो क्या होता है, जब मुगल काल होता है तो मुगल काल में औरंगजेब का शासनकाल होता है। ठीक है जी। किसका भी? औरंगजेब का। ठीक है। तो औरंगजेब बंगाल में दो नियुक्तियां करते हैं। एक को सूबेदार बनाते हैं और एक को दीवान बनाते हैं। कहाँ पे? बंगाल में। क्या क्या बनते हैं? एक तो बनते हैं सूबेदार और एक दीवान। तो सूबेदार कौन होते हैं? जिसका नाम है अजीमुशान। क्या था? अजीमुशान। और दीवान कौन बनते हैं? मुर्शिद कुली खान। कौन है? मुर्शिद कुली खान। ठीक है। तो ये कब बनते हैं? 1700 में बनते हैं। तो औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक था? 1658 से लेके 1707 तक। ठीक है। तो औरंगजेब में भी हमने देवराय का युद्ध पढ़ा था, जिसमें दारा शिकोह वर्सेस कौन हुए थे? औरंगजेब हुए थे। देन उसके बाद ही औरंगजेब यहाँ के मतलब मुगल प्रांत के शासक बनते हैं। देन अब क्या होता है कि जब औरंगजेब का समय था मुगल काल में, तो उस समय ना मुगल्स डिक्लाइन पे चल रहे थे। ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं बाबर आते हैं, बाबर आते आते देन उसके बाद हुमायूं, अकबर और जहांगीर शाहजहां का जो शासन था वो एक अच्छा शासन था। मतलब यहाँ पे क्या है, ग्रोथ दिखा रहे थे। किसकी? मुगल पीरियड्स की। किसके में? अकबर, शाहजहां और जहांगीर। और कौन थे? जहांगीर। तो इसके समय मुगल जो पीरियड था वो ग्रो कर रहा था। देन जब औरंगजेब का शासन आता है, देन ये डिक्लाइन करना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। किसमें? औरंगजेब में। ठीक है जी। देन अब क्या होता है, जैसे मुर्शिद कुली खान है, अजीमुल शान है, ये देखते हैं कि मुगल जो शासन है वो कमजोर हो गए हैं। देन उसका ये फायदा उठाते हैं, तो इनके बीच आपस में संघर्ष होता है। किसमें? अजूमी शान में और किसमें? मुर्शिद कुली खान में। ठीक है। इन दोनों में एक संघर्ष चलता है। देन क्या होता है, जब फरुख शेर का टाइम आता है। फरुख शेर का टाइम कब आता है? 1713 से लेके 1719 तक। तो इस समय क्या करते हैं भाई, जो मुर्शिद कुली खान है, मुर्शिद कुली खान को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर देते हैं। ठीक है। कौन करता है? फरुख शेर। लिख देता हूं। हाइरा 1717 में फरुख शेर ने किसको नवाब बनाया था या गवर्नर बनाया था? मुर्शिद कुली खान को। ठीक है जी। देन सबसे पहले ये काम करते हैं, जो इनकी राजधानी ढाका थी, जो आज के दिन बांग्लादेश में पड़ती है, वो कहाँ पे ले आते हैं? मुर्शिदाबाद में ले आते हैं। ठीक है जी। और इसका पूरा नाम क्या था? सईद हुसैन सूर्य नारायण मिश्रा। क्या था? सैयद हुसैन सूर्य नारायण मिश्रा। ये भाई हिंदू ब्राह्मण थे। कौन? मुर्शिद कुली खान। ठीक है जी। देन आप एक चीज बताओ कि उस समय मिड 80s लगा लो या फिर 90s लगा लो, तो उसमें जो बंगाल था उसके लिए मतलब ज्यादा संघर्ष होते थे। क्यों होते थे? उसके पीछे रीजंस क्या क्या थे भाई? तो हर कोई चाहता था कि हम बंगाल में, जैसे फोर्ट विलियम बनाया था किसने? अंग्रेजों ने। तो वो भी सोचते थे कि हमारा प्रभुत्व ज्यादा बंगाल में रहे। पहली बात तो ये था कि बंगाल पूर्व की साइड पड़ता है, ईस्ट साइड। ठीक है। तो ब्रिटिश को एक चीज थी कि भाई जैसे उस समय कौन कौन, नादिर शाह आए थे, अहमद शाह अब्दाली आए थे, तो भारी आक्रमण का उन्हें मतलब ये रहता था कि कोई बाहर से आके आक्रमण ना कर दे। तो ये एक ईस्ट साइड हो जाता है। तो उसके लिए मतलब ये है कि इसकी दूरी
दिल्ली से करीबन करीबन 1200-1300 किलोमीटर हो जाती है। तो अगर कोई भी आक्रमणकारी आता है तो उसे बीच में रोक सकते हैं। ठीक है, जैसे इसने बफर स्टेट बनाया था, किसको बनाया था? अवध को। किसने? ब्रिटिश को। देन उसके बाद और क्या था? वाय बंगाल। क्या था? वाय बंगाल। क्वेश्चन उठता है बंगाल में ही क्यों ऐसा हुआ था कि सब इसके लिए लड़ झगड़ रहे थे? सबसे पहले था उपजाऊ। क्या था? फर्टाइल। फर्टाइल क्यों था? क्योंकि जितना भी मैदान था, किसका था? गंगा का मैदान था। देन उसके बाद वहां पे जो ब्रह्मपुत्र रिवर थी, ठीक है जी, तो और सुंदरबन डेल्टा भी वही है, तो इसके करके थोड़ा सा ना उपजाऊ मैदान लगा लो। देन ट्रेड। ठीक है। नेवी। और ये क्या था भाई? अवध क्या था? बफर स्टेट था। और मतलब ये था कि जो भारी आक्रमण थे इन्वेडर से, उसके लिए भाई जो बंगाल था वो सेफ था। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं सेफ एरिया। ठीक है जी। तो ये कुछ रीजंस थे। बंगाल का महत्व था, ट्रेड था सबसे इंपॉर्टेंट, तो फर्टाइल। क्या था? फर्टाइल और ट्रेड, दो इंपॉर्टेंट थे। देन उसके बाद भाई जो बंगाल है, बंगाल में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों से बनकर मिलता है। ठीक है, तो जो मुर्शिद कुली खान है, जिसके दामाद थे, जिसका नाम क्या था? सुजाउद्दौला। क्या नाम था? सुजाउद्दौला। उसको उड़ीसा गवर्नर नियुक्त करते हैं। ठीक है जी। देन 1719 में, कब भाई? 1719 में जो उड़ीसा पार्ट था वो भी बंगाल के अधीन हो जाता है। ठीक है, बंगाल के अंदर आ जाता भाई। कौन? उड़ीसा। देन जो जिसका नाम क्या था? सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला इजारे प्रथा की शुरुआत करते हैं कहाँ पे? बंगाल और उड़ीसा में। इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे? बंगाल और उड़ीसा में। देन उसके बाद जो मुर्शिद कुली खान है, इसकी मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 1727 में। मृत्यु कब होती है? 1727 में। तो इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? 1717 से लेके 1727 तक। ठीक है जी, इसका ये टाइम पीरियड था। देन उसके बाद इसके दामाद थे, उसने ही संभाली थी। कब तक? 1740 तक, जिसका नाम क्या था? सुजाउद्दौला। ठीक है जी। देन एक बैंकेट सिस्टम भी होता था, बैंकेट जिसको व्यवस्था बोलते हैं। इसमें दो महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं, जिसमें एक था गुलाम खान और उदय नारायण। ठीक है, बस ये आप याद कर लेना कि बैंकेट सिस्टम यहाँ पे बंगाल में चलता था। ठीक है जी। देन उसके बाद सबसे पहले कौन आते हैं यहाँ पे? मुर्शिद कुली खान। एक बार मैं लिखवा देता हूँ टाइमलाइन, आपको देख लेना कौन कौन आते हैं। सबसे पहले तो आते हैं मुर्शिद कुली खान। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड 1717 से लेके 1727 तक। देन इसके बाद जो इसके दामाद थे, जिसका नाम क्या था? सुजाउद्दौला। वो बनते हैं, जिसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? 1727 से लेके 1740 तक। ठीक है, 40 तक था भाई, 1740 तक। ठीक है। देन उसके बाद कौन आते हैं? अलीवर्दी खान आते हैं। बट इनके जो शासक थे वो लिख लो, अलीवर्दी। अलीवर्दी खान, जिसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? 1740 से लेके 1756 तक। 1740 से लेके 1756 तक। देन उसके बाद सिराजुद्दौला आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसका टाइम पीरियड कब से था? इसका 1756 से लेके 1757 तक। ठीक है। देन उसके बाद
कौन बनते हैं? मीर जाफर बनते हैं। कौन बनते हैं जी? मीर जाफर। फिर मीर कासिम। कौन कौन बनते हैं? मीर जाफर, मीर जाफर, मीर कासिम। देन अगेन फिर कौन बनता है? मीर जाफर दोबारा फिर बनते हैं मीर जाफर। देन फिर मीर जाफर का जो पुत्र था जिसका नाम क्या था? नजमुद्दौला। कौन था भाई? नजमू। ये बनते हैं। देन उसके बाद मुबारक उदौला। कौन बनते हैं? मुबारक उदौला। ये इसके जो शासक है किसके भाई? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के ये थे भाई। देन अब कौन आ गए? सुजाउद्दौला आ गए भाई, जिसका टाइम पीरियड 1727 से लेकर 1740 था। इसने जो बैंकेट व्यवस्था थी उसमें जो शेख अलीमचंद था, पैगाम का था, फतेह चंद था, इसमें क्या था बैंकेट सिस्टम में जितने भी अमीर वर्ग के लोग होते थे उनको भाई नियुक्त किया जाता था या स्थान मिलता था। देन उसके बाद भाई इसने एक काम किया था, जो बंगाल में 3 प्रांत है जैसे बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार, इसने बिहार को भी मिला लिया था। कब? 1732-33 में। इंपॉर्टेंट है। 1719 में क्या मिला था? उड़ीसा मिल गया था। देन इसने जो बिहार में किसको बनाया भाई? डिप्टी गवर्नर, जिसका नाम था अलीवर्दी खान। और अलीवर्दी खान आगे चलकर क्या बनते हैं? यहाँ के शासक बनते हैं बंगाल के। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा मुगल बैकग्राउंड था, हम साथ में मुगल बैकग्राउंड भी करेंगे। हमने औरंगजेब का शासन देखा। देन उसके बाद औरंगजेब के बाद इसका जो पुत्र था जिसका नाम क्या था? बहादुर शाह प्रथम। ये बनते हैं 1707 से लेकर 1712 तक। ठीक है जी। देन उसके बाद जो जहांदार बनते हैं वो एक ही बनते हैं भाई, मतलब 1 साल तक ही बनते हैं और सैयद बंधु की हेल्प से बनते हैं। कौन? जहांदार शाह। देन उसके बाद फरुखशियर आते हैं जिसका शासनकाल 1713 से लेके 1719 तक था। फिर रफी बंधु आते हैं और इनका भी मतलब कम समय के लिए थे भाई। पूरे मुगल में जो रफी बंधु थे वो कम समय के लिए थे। जैसे रफी उदौला था, सबसे कम समय के लिए थे, मतलब मात्र करीबन 3-4 महीनों के लिए ये शासक बने थे। ठीक है। देन हाँ, सरफराज खान थे। कौन थे भाई? सरफराज खान। सरफराज खान 1 साल के लिए बनते हैं। ठीक है। जो किससे आते हैं? अलीवर्दी खान से पहले आते हैं। और इसमें ग्रिया का युद्ध होता है 1740 में। ठीक है। किसका युद्ध होता है? ग्रिया का युद्ध होता है। किस किस के बीच होता है ग्रिया का युद्ध? एक तो सरफराज खान होते हैं और एक अलीवर्दी खान। इंपॉर्टेंट है किसका भाई? बैटल ऑफ ग्रिया। बैटल ऑफ ग्रिया किस किस के बीच होता है भाई? एक तो सरफराज, ठीक है, और एक अलीवर्दी। कौन होता है? अलीवर्दी। इसमें कौन विजय हो जाता है? भी अलीवर्दी वोन कर जाते हैं इसको, जो बैटल को। ठीक है। तो जो जगत सिंह थे और एक हमीद जो अहमद थे, कौन कौन थे? जो एक जगत सिंह थे, इसकी भाई मदद मिली किसको? अलीवर्दी खां को। किसको मिली थी? अलीवर्दी खां को मदद मिली। और देन उसके बाद अलीवर्दी जो बंगाल के शासक बन जाते हैं। ठीक है जी। देन अलीवर्दी खान के बाद कौन आते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है जिसका नाम क्या है भाई? सिराजुद्दौला। इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं अलीवर्दी खान के बारे में, जिसका टाइम पीरियड 1740 से लेकर 1756 तक रहता है, मतलब करीबन करीबन 16 साल तक रहता है। इसमें क्या था भाई? जो मोहम्मद शाह रंगीला होते हैं, कौन थे भाई? मोहम्मद शाह रंगीला, जिसके शासनकाल में जो नादिर शाह थे, ईरान के थे, जिसको ईरान का नेपोलियन बोला जाता था, उसमें करनाल का युद्ध होता है। ठीक है। देन मोहम्मद शाह रंगीला को 20 करोड़ रुपए देते हैं भाई। कितने? 20 करोड़ रुपए। ठीक है। और ये बोला था कि मैं ताराबंदी का नवाब हूं। ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है वो करवाई थी, किसने करवाई थी? अलीवर्दी खान ने। और इसका भी भाई मराठों के साथ लगातार संघर्ष तो चलता रहा, क्योंकि इस समय तक 1761 तक या फिर आप 1770 तक लगा लो कि मराठा का जो ये था ना, मतलब पीक पे थे। कौन थे? मराठा पीक पे थे। और इसने क्या किया था? सबसे इंपॉर्टेंट था, जो मुगल को
एक जो राजस्व है वो देना बंद कर दिया था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो मराठा को एक जो चौथ और सरदेशमुखी कर होते थे, उसने 12 जो लाख है भाई, किसका, उड़ीसा का, तो चौथ दिया था, किसने दिया था, अलीवर्दी खान ने। और जो अंग्रेजों की तुलना थी, इसने किससे की थी, मधुमक्खी के छत्ते से, इंपॉर्टेंट है। क्या किया था इसने, अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी के छक्के से की थी, मधुमक्खी के छत्तों से की थी, ठीक है। ठीक है भाई, ये था कौन किसका शासनकाल, जिसका था भाई, हाँ, अलीवर्दी खान का, ठीक है। देन उसके बाद कौन आते हैं, सिराजुद्दौला, ये आप याद करना रहने देना, ठीक है। तो सिराजुद्दौला आते हैं। सिराजुद्दौला जब आते हैं तो इसके मतलब जैसे अलीवर्दी खां को कोई पुत्र नहीं होता है, और अलीवर्दी खां ये मतलब जो बहन थी, बहन का पुत्र होता है भाई, कौन, सिराजुद्दौला। तो इसमें जो घसीडी बेगम थी, शौकतगंज थे, जगत सिंह थी, ठीक है, और अमीर चंद थे, ये सब इससे नाखुश होते हैं, किससे, सिराजुद्दौला से। इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, शौकत जंग हो गया, बेगम हो गया, बेगम घसीटी, जगत सिंह हो गया, अमूनुद्दीन हो गया भाई, ये सब किससे भाई चिढ़ते थे, इससे चिढ़ते थे, जिसका नाम क्या था, सिराजुद्दौला भाई, ठीक है। और मीर जाफर कौन था, अलीवर्दी खां का जीजा था भाई, ठीक है जी। और जो राख दुर्गा थे भाई, वो क्या था, सेनापति था, किसका, सिराजुद्दौला का। तो सिराजुद्दौला इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले क्या होता है भाई, 1756 में बैटल ऑफ मनहारी होती है, ठीक है, मतलब बहुत ही योग्य शासक थे, कौन, सिराजुद्दौला। तो 1756 में जो बैटल ऑफ मनहारी होती है, उसमें जो शौकतगंज होते हैं, शौकतगंज इसके विपक्ष में खड़े होते हैं, कौन भाई, शौकत जंग, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, सिराजुद्दौला जीत जाते हैं, किसमें जीत जीत जाते हैं, मानहारी वाले युद्ध में। देन उसके बाद एक क्या होता है, हमने जब पढ़ा था, ये भाई कर्नाटक में संघर्ष चल रहा था, किसमें, जो ब्रिटिश और फ्रांस में चल रहा था, और फ्रांस भी मतलब अच्छा खासा योगदान कर रहे थे भाई युद्ध में। और एक जो प्रथम युद्ध था भाई, किसका, कर्नाटक का, 1746 से लेकर 1748 में, वो जीत भी गए थे। और सेकंड में भी मतलब स्थिति बहुत अच्छी थी। तो इन्होंने सोचा कि कभी ये बंगाल पे चढ़ाई ना कर दे फ्रांस वाले, तो इसने किलाबंदी स्टार्ट कर दी, किसने, ब्रिटिश ने। ब्रिटिश ने क्या किया था भाई, किलेबंदी स्टार्ट कर दी थी। मतलब क्या था, जैसे जैसे फोर्ट विलियम है, फोर्ट विलियम के चारों तरफ खड्डे खोदने स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है जी। मोटी मोटी दुर्गों का भाई, जो दीवारों का भाई निर्माण करने लग गए थे, तो किलाबंदी उसको बोलते हैं। तो सिराजुद्दौला का ये बात अच्छी लगी, क्योंकि अच्छी इसलिए भी नहीं थी, जो 1717 में जो फर्रुखशेर ने एक फरमान जारी किया था, ठीक है, उसी कारण जो इनका भाई आर्थिक था और राजकोष था, वो खत्म हो चुका था, क्योंकि वहां पे मात्र 3,000 के बदले वहां पे फ्री टैक्स कर दिया था, कि आप कैसे भी करो, आप वे जो व्यापार कर है वो देना बंद कर दे, 3,000 रुपए देके। देन उसके बाद ये भाई जो वो उसका गलत फायदा उठाने लग गए, जो देसी व्यापारी थे, उनको भी ये देने का भाई सुविधा प्राप्त की, ठीक है। तो सिराजुद्दौला वैसे ही नाखुश था इन लोगों से, ब्रिटिश से। देन वो देखता, अब ये इसने किलेबंदी भी स्टार्ट कर दी, तो इसने मना किया किलेबंदी स्टार्ट करने से, बट वो ये मानते नहीं है। देन कब होता है भाई, 20 जून, 1756 में एक घटना घटती है, जिसको हम ब्लैक होल बोलते हैं। वैसे बहुत से हिस्टोरियन हुए हैं, जैसे सुंदरलाल हुए हैं, डॉक्टर सुंदरलाल, उन्होंने बोला था कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है अबाउट ब्लैक होल ट्रेजेडी, ठीक है, क्योंकि ऐसी कुछ हुई नहीं थी वहां पे। तो क्या हुआ था भाई, 20 जून को ये अटैक कर देते हैं। तो सबसे पहले 4 जून को कहां पे करते हैं, कासिम बाजार पर। देन 16 जून को कहां पे करते हैं, कलकत्ता पर हमला करते हैं। और अब क्या होता है भाई, जो ब्लैक होल घटना है, जब फोर्ट विलियम पे जाते हैं तो दोनों तरफ से अच्छे से मतलब युद्ध होता है। देन उसमें सिराजुद्दौला की विजय हो जाती है। तो रॉबर्ट क्लाइव कहाँ होते हैं, रॉबर्ट क्लाइव वहां पे होते हैं, जो कर्नाटक में संघर्ष चल रहा होता है, वहां पे होते हैं। देन उसको पता चलता है कि ऐसे ऐसे भाई सिराजुद्दौला ने पीछे से हमला कर दिया है।
तो वहां जो रॉबर्ट क्लाइव है और थे भाई आयरकूट थे, वो वहां से चलते हैं। कहाँ से? जो साउथ इंडिया वहां से, कर्नाटक से। तो इसमें क्या होता है भाई, जो ब्लैक होल थी तो कर देते हैं, तो वो करीबन करीबन 146 लोग होते हैं, एक छोटा सा कमरा होता है, ठीक है। उस कमरे में 146 लोगों को बंद कर देते हैं, ठीक है। देन उसमें से कुछ तो भाग जाते हैं फुल्टा द्वीप पे। और एक जो ब्रिटिश हिस्टोरियन जिसका नाम क्या था, जॉर्ज हॉलवेल, हॉलवेल ने कहा था कि भाई करीबन करीबन 146 में से 23 ही आदमी वहां से बच निकले थे। कहां से? जो वो कमरा था उससे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी, ठीक है जी। देन उसके बाद ये चीज हो जाती है, तो इन जो रॉबर्ट क्लाइव है, तो रॉबर्ट क्लाइव को इसके प्रति और गिरना आ जाती है कि मेरे को कैसे ना कैसे करके इसको पराजित करना है। किसको? सिराजुद्दौला को। तो वो भी भाई अपनी जो तिकड़म है वो लगाता है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि युद्ध में जितना कूटनीति का भाई सारा रॉबर्ट क्लाइव ने लिया है, उस उसके लेवल का कोई कर भी नहीं सकता। क्योंकि देखो, सिराजुद्दौला के पास अच्छी खासी सेना थी, उसके पास सेना भी नहीं थी। देन उन्होंने रेड की हड्डी कैसे तोड़ी? जो रॉबर्ट क्लाइव का षड्यंत्र रचा, जिसमें घसीटी बेगम थी, सोगत जंग था, मीर जाफर था, जगत सेठ था जी, अमीर चंद था, राय दुर्लभ था, इसने अपने पक्ष में कर लिया भाई। इन सबको अपने पक्ष में कर लिया। किस किस को? घसीटी बेगम को। एक तो घसीटी बेगम हो गई, देन उसके बाद शौकत जंग। और ये चिढ़ते भी थे इससे, किससे? सिराजुद्दौला से, क्योंकि वही है ना कि उत्तराधिकारी की, मेरे को शासक बनना है, मेरे को शासक बनना है, इसकी होड़ में ये सब इनसे मतलब घृणा करते थे। किस किस से भाई? शौकत जंग से। देन उसके बाद मीर जाफर, फिर भाई जगत सेठ, और भाई अमीर चंद, और लास्ट में राय दुर्लभ। इसको, इनको क्या किया था? इनको अपने पक्ष में कर लिया था। किसने भाई? रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने अपने पक्ष में किया, ठीक है जी। तो जो ब्लैक होल ट्रेजेडी वाली घटना है वो 20 जून 1756 को घटती है। देन इसके बाद एक संधि होती है जिसको बोलते हैं अलीनगर की संधि। कौन सी संधि होती है भाई? अलीनगर की संधि, ठीक है। कब होती है? 9 फरवरी 1757 को होती है। इसमें क्या क्या था? अंग्रेजों ने बोला कि हम कलकत्ता में किलाबंदी करेंगे। इसकी शर्तें क्या 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 थी? फर्स्ट जो शर्त थी वो थी कलकत्ता में किलाबंदी, कोलकाता में किलाबंदी, ठीक है जी। और सिक्के ढालना। देन उसके बाद है बंगाल में बिल्कुल कर मुक्त व्यापार कर दिया था। बंगाल में कर मुक्त व्यापार। ये कौन सी संधि थी? अलीनगर की संधि। कौन सी थी भैया? अलीनगर की संधि। ये कब हुई थी? जस्ट आफ्टर ब्लैक होल ट्रेजेडी। ये कब हुई थी? 20 जून 1756 को। देन उसके बाद जब उनको रॉबर्ट क्लाइव्स को पता चलता है या आयरकुट को पता चलता है, तो वो उल्ट वापस कहाँ पे आते हैं? बंगाल में आते हैं। तो इसके बीच जो सिराजुद्दौला है और ब्रिटिश के बीच संघर्ष चलता रहता है। आफ्टर डेट 9 फरवरी 1757 को एक संधि होती है जिसको बोलते हैं अलीनगर की संधि, ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ठीक है। इसमें ये शर्तें रखते हैं, कलकत्ता में किलाबंदी, सिक्के ढालना, और बंगाल को मुक्त, कर मुक्त व्यापार करना। देन क्या होता है? अब ये भी भाई चिढ़ जाता है। कौन? सिराजुद्दौला, इस संधि को लेकर। देन उसके बाद एक युद्ध होता है जिसका नाम होता है भाई बैटल ऑफ प्लासी। रॉबर्ट क्लाइव चाहता था इसके साथ लड़ना भिड़ना सिराजुद्दौला का, और सिराजुद्दौला भी चाहते थे कि भाई मैं रॉबर्ट क्लाइव के साथ जंग करूं या युद्ध करूं। कुछ टाइम तक भाई जो सिराजुद्दौला था उसने अवॉइड किया था। तो कब भाई?
23 जून 1757 को, 23 जून 1757 को ये दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। जो भागीरथी, जिसको हम हुगली नदी बोलते हैं, उसके किनारे भाई बंगाल में लड़ा गया था। ठीक है, तो सबको पहले ही युद्ध का परिणाम पता था, क्योंकि इसमें घसीटी बेगम, अमीर चंद, जगत सेठ, राय दुर्लभ, मीर जाफर, शौकत जंग किसके साथ खड़े थे? वो खड़े थे भाई रॉबर्ट क्लाइव के साथ। तो वो मीर जाफर पे तब भी भरोसा कर रहा था कि वो सेनापति था मीर जाफर सिराजुद्दौला का, बट मीर जाफर अलग हो जाते हैं युद्ध से और युद्ध को खड़े होकर देखते हैं सब। देन सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। ठीक है, किसकी हार हो जाती है? सिराजुद्दौला की। देन वो भाग खड़ा होता है, तो वो चला जाता है यहाँ से। फिर उसका जो शासक है वो कौन बनता है? मीर जाफर यहाँ पे शासक बनते हैं। तो किसकी लीडरशिप में लड़ा गया था? सिराजुद्दौला की भाई। ठीक है, कौन कौन से? मीर जाफर और राय दुर्गम यहाँ के जो सेनापति थे। ठीक है, सिराज के पास 50,000 सैनिक थे, उसके पास मात्र 2200 सैनिक थे। ठीक है जी, तो ये बात थी भाई। और सबसे पहले में जो बैटल ऑफ प्लासी थी, बैटल ऑफ प्लासी के बाद ही क्योंकि जो फ्रांस के साथ इसकी स्थिति थी अंग्रेज की, तो वो भी थोड़ा सा ना लड़खड़ा रही थी वहां पे भी। अगर ये युद्ध यहाँ से हार जाते अंग्रेज, ठीक है, कैसे न कैसे करके ये युद्ध हार जाते ना, तो शायद ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी बड़ी कंपनी ना बन पाती। ठीक है जी। देन मीर जाफर बनता है। मीर जाफर बिल्कुल ही इनकी कठपुतली होता है, जिसका शासनकाल 1757 से लेकर 1760 तक चलता है। ठीक है, ये मतलब बिल्कुल ही अयोग्य सिद्ध होते हैं। ठीक है, बहुत सारे पैसे इनको देते हैं। उसके बाद कौन आते हैं भाई? मीर कासिम। ठीक है, मीर जाफर का दामाद होते हैं, तो 1760 में आते हैं। सबसे पहले ये मतलब ये योग्य शासक थे। तो जो इसकी मुर्शिदाबाद राजधानी थी, तो चेंज करता है, मुंगेर लेके लेके चला जाता है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से दूर रखना चाहता है अपनी राजधानी को। तो राजधानी परिवर्तन की थी। क्या किया था भाई? राजधानी को परिवर्तन किया मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके गए। ठीक है, और मतलब एज कंपेरिजन टू मीर जाफर, मीर कासिम अच्छा यहाँ के जो शासक थे। ठीक है, जो और एक हिस्टोरियन थे जिसका नाम क्या था? बेंसीटॉट। बेंसीटॉट ने इसे बंगाल की क्रांति कहा था। किसको कहा था बंगाल की क्रांति? जब ये मीर कासिम ने थे। और मीर कासिम का जो शासनकाल था 1760 से लेके 1763 तक। और ये मीर जाफर क्यों उठाया था? क्योंकि जो इन्होंने एक रकम मांगी थी वो ये चुका नहीं पाए थे। कौन? मीर जाफर। ठीक है, और मतलब बिल्कुल ही जो आर्थिक कोस्ता इनका बिल्कुल ही जीरो हो गया था मीर जाफर के समय। ठीक है जी। देन उसके बाद जो मीर कासिम है, मीर कासिम इनका विद्रोह करते थे। ठीक है, किसका? अंग्रेजों का। तो 1763 में ये भाई मीर कासिम भाई छोड़ के चला जाता है, क्योंकि छोटा सा जो एक संघर्ष चलता है, संघर्ष में ये यहाँ से भाग खड़े होते हैं। कौन भाई? मीर कासिम। ठीक है, ये कहाँ पे जा पहुंचते हैं? अवध जा पहुंचते हैं। कहाँ पे? अवध। तो 1763 से लेकर 1765 तक कौन बनते हैं? फिर दोबारा मीर जाफर आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं ये? मतलब ये बोलते हैं कि जैसे 5 लाख पाउंड कंपनी को दो, 27,000 पाउंड हेलनविल को दो, 25,000 पाउंड अन्य जो भी थे मेंबर्स थे उनको दो। ये इससे क्या मांगते थे? कर्नाटक युद्ध का खर्चा, जिसका लेन देना कुछ था ही नहीं मीर कासिम से, कर्नाटक का वॉर से। तो इतना जो पैसा है वो मीर कासिम ना तो दे पाया था। तो इसके कारण ही इनके बीच में संघर्ष हुआ था, मीर कासिम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। देन उसके बाद क्या होते हैं? जो अवध के एक शासक होते हैं जिसका नाम क्या था? सुजाउद्दौला। ठीक है, जो मुगल सम्राट कौन थे? शाह आलम द्वितीय और कौन? मीर कासिम। ये तीनों मिलकर भाई एक सेना खड़ी करते हैं। किसके विरुद्ध? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के खिलाफ। किसके खिलाफ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के खिलाफ। वर्सेस कौन होते हैं? जिसका नाम क्या होता है भाई? एक तो मीर कासिम। ठीक है, देन और कौन होते हैं? सजाउद्दौला। ठीक है, और ये जो अवध के नवाब होते हैं सजाउद्दौला, क्या होते हैं भाई? रूलर ऑफ अवध। और कौन होते हैं भाई? शाह आलम द्वितीय। कौन होते हैं भाई? शाह आलम द्वितीय। तो बक्सर जो बिहार में पड़ता है, गंगा नदी के किनारे ये भाई युद्ध
लड़ा गया। तो अंग्रेज की तरफ से कौन होते, जिसका नाम होता है कैप्टन मुनरो। कौन होते भाई? कैप्टन मुनरो वर्सेस ये सब होते हैं। तो क्या होता है अब इसमें, ये तीनों की सेना भाई मिलकर भाई युद्ध करते हैं, और ये तीनों ही सेना कैप्टन मुनरो के आगे हार जाते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ बक्सर। अब क्या हुआ था बैटल ऑफ बक्सर से पहले मैं आपको बता देता हूं कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद ना, मतलब असली में ये यहाँ पे हर तरफ से जम गए थे। कौन? ब्रिटिश। पॉलिटिकल से भी, इकोनॉमिक से भी, ज्योग्राफी, हर तरफ से, मतलब इसका पांव अच्छा पड़ गया था। कहां पे? भारत में। क्यों? इससे पहले क्या हुआ था, एक तो मुगलों का पतन औरंगजेब के बाद हो गया। राह कहा कौन किया था भाई? बैटल ऑफ करनाल में। क्या था भाई? बैटल ऑफ करनाल हो गया था। बैटल ऑफ करनाल ये कब हुआ था? 1739 में, जिसमें मोहम्मद शाह रंगीला और कौन थे भाई, जिसका नाम नादिर शाह था। देन उसके बाद कौन सा भाई, जो मैंने बता रहा हूं मैं, तो जितने भी थे भाई, जो फर्स्ट कर्नाटिक, सेकंड, थर्ड, क्या था, फर्स्ट कर्नाटिक वो, देन सेकंड, फर्स्ट 1746 से लेकर 1748, ये 1749 से लेके 1754 तक, फिर सप्तवर्षीय स्टार्ट हो गया 1756 से लेके 1763 तक। ठीक है, सेकंड। और ये कौन सा? थर्ड कर्नाटिक वॉर। उसके बीच में एक बेदरा युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1759 में, बेदरा युद्ध, जो डच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ था। देन 1759 में, 1760 में क्या हुआ था? वांडीवाश का युद्ध। कौन सा भाई? वांडीवाश युद्ध। तो वेंडिवाश में क्या हुआ था? कौन कौन थे? फ्रांस वर्सेस ब्रिटिश थे। इसमें कौन जीतता है? ब्रिटिश जीतता है। और हमने देखा था बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757 में। जो जितनी भी मोटी मोटी ये था, जो पावर थी, वो सब ये मिटा चुके थे। और रही कोई जो मराठा थे, मराठा 1761 में, जब कौन थे भाई? अहमद शाह अब्दाली भाई पानीपत का तीसरा युद्ध करते हैं, तो उसमें मराठा भी हार जाते हैं। तो मराठा की स्थिति वहां से भी थोड़ी डिक्लाइन स्टार्ट हो जाती है। तो फिर कौन बच गया था यहाँ पे? यहाँ पे तो अंग्रेज ही बच गए थे। देन जो बैटल ऑफ बक्सर होता है, उसके बाद तो पूरा ही इनका छित्र हो जाता है। किसका भाई? ब्रिटिश का। तो ये इसके परिणाम थे। ठीक है। देन उसके बाद फिर यहाँ पे कौन शासक बनता है, जिसका नाम क्या होता है? नजमुद्दौला होता है। देन उसके बाद कौन आते हैं? मुबारकुद्दौला। ठीक है भाई। तो फिर इंपॉर्टेंट ये है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई थी? सबसे पहली ट्रीटी 12 अगस्त 1756 को। कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को, सॉरी 56 नहीं 65 को। तो ये भाई हुई थी, जो रॉबर्ट क्लाइव है और शालम द्वितीय के बीच हुई थी। तो बंगाल का जो नवाब है, किसको बना दिया था? नजमुद्दौला को बना दिया था। ठीक है जी। और जो शाह आलम द्वितीय को 26 लाख वार्षिक पेंशन देके वापस भेज दिया था। और जो कड़ा और इलाहाबाद है, कौन कौन सा? कड़ा और इलाहाबाद जो क्षेत्र था, वो शाह आलम द्वितीय को दे दिया जाता है। किससे हटा के? शुजाउद्दौला से। और बंगाल में द्वैध शासन। ठीक है, क्या आ जाता है बाद में? इसमें बंगाल में द्वैध शासन। ठीक है जी। तो ये होते हैं भाई फर्स्ट ट्रीटी। ठीक है जी। तो देख लो भाई, ये सालम द्वितीय के बीच होती है। ठीक है जी। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में किसको दीवानी मिल जाती है? अंग्रेजों को। जो दीवानी है, जितने भी पैसे से रिलेटेड कुछ काम होते हैं, उसको दीवानी बोलते हैं, जो जिसको अंग्रेज ने लिया था। और जो प्रशासनिक कार्य था, वो किसको छोड़ दिया था? राजा के हक में छोड़ दिया था। ठीक है जी। 26 लाख पेंशन किसको दे दी थी? जिसका नाम शालम द्वितीय थे। ठीक है। और किसको बना दिया था? नजमुद्दौला, जो कि मीर जाफर के पुत्र होते हैं। ठीक है। और जितना भी लॉ एंड जस्टिस था, कानून व्यवस्था थी, वो अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गई थी वहां की। तो ये थी फर्स्ट ट्रीटी। देन उसके बाद सेकंड ट्रीटी 16 अगस्त 1765 को होती है, जो अवध नवाब, जिसका नाम क्या आता है? शुजाउद्दौला वर्सेस प्लस रॉबर्ट क्लाइव में होती है। ठीक है। जो इसके क्षेत्र में आता अवध में, जिसका कड़ा और इलाहाबाद, कड़ा और इलाहाबाद को किसको दे दिया था? शालम द्वितीय को। ठीक है जी। और जो शुजाउद्दौला थे, इससे 50 लाख रुपए मांगे थे युद्ध खर्चे के लिए, जिसमें युद्ध खर्चा हुआ है। ठीक है। और अवध को भी, अवध को भी भाई क्या कर दिया था? कर मुक्त कर दिया था।
अवध को कर मुक्त किया। ठीक है। और चुनार में दुर्ग भाई, क्या भाई, चुनार में दुर्ग बनाने। ठीक है, अंग्रेजों का दुर्ग बना था भाई। ठीक है जी। देन अब भाई द्वैत शासन क्या होता है? द्वैत शासन में जो एक प्रशासनिक कार्य होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वाले कार्य होते हैं, वो किसको हक में छोड़ दिया था? वो जो रूलर्स थे, जो नजमुद्दौला था, उसके हक में छोड़ दिया था। और एक होता है भाई दीवानी। दीवानी क्या था भाई? दीवानी ये था, जितना भी पैसों से रिलेटेड काम होता है वो अपने पास रखते हैं। कौन रखते हैं? जो ब्रिटिश होते हैं। ठीक है जी। तो ये था भाई द्वैत शासन। ठीक है जी। कब स्टार्ट हुई थी? 1765 में स्टार्ट हुई थी। और ये खत्म कब हुआ था? 1773 में जो फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट आता था उसके तहत भाई ये खत्म हो गया था। कौन सा? द्वैत शासन। तो लास्ट जो नवाब्स होते हैं वहां के, कौन कौन से होते हैं? ये नजमुद्दौला है भाई। ठीक है। लास्ट जो अंतिम नवाब होते हैं जिसका नाम क्या आता है? मुबारकुद्दौला। ये कब तक रहते हैं? 1775 तक रहते हैं। ये सारी कहानी थी किसकी? बंगाल की, बैटल ऑफ प्लासी की, बैटल ऑफ बक्सर की। ठीक है जी। तो इसकी कुछ दो तीन कड़ी हो रहती है जो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है। उसकी इसके बाद हम जो क्लास होगी हमारी, जितने भी मैसूर है, मैसूर में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ था हम देखेंगे। कि जब तालीकोटा का युद्ध होता है कब भाई? 1565 में। देन उसके बाद विजयनगर टूट जाता है। तो उसके बाद हम सब देखेंगे कि आंग्ल मैसूर युद्ध क्या हुए, कब हुए थे, इसका परिणाम क्या हुए थे। ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही था। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय मां भारती भाई। ठीक है। पीडीएफ के लिए इजी वे जीएस, इजी वे जीएस ऑफिशियल, यहां से आप पीडीएफ ले सकते हो भाई। ठीक है। इजी वे जीएस ऑफिशियल से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। और जो इसका लिंक है टेलीग्राम का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। थैंक यू। जय हिंद।